हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स लेप्लास का। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लेप्लास। जैसे हमने लेप्लास का प्रॉपर्टीज पढ़ा था, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लाई बाई टी, डिवाइड बाई टी, इंटीग्रेटिंग, डेरिवेटिव, 5-6 तरह का पढ़ा था ना। सेम टू सेम इनवर्स में यही पढ़ेंगे। फॉर्मूला वही होगा, बस जो आंसर जो आता होगा उसके उसको डब्बे में, लेप्लास इनवर्स के डब्बे में रख देंगे। डब्बा में टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छा यही लगा समझाने का तरीका, ठीक है, इसलिए ये मेरा स्टाइल है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनवर्स लेप्लास के लिए, दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वहां भी हमने शायद लीनियर यूज किया था ना, वो तो फर्जी है, ठीक है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल्स अपने यही सब प्रॉपर्टीज से बनते हैं, जो इससे पहले लेक्चर में बताया, वहां से न्यूमेरिकल वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। ओके, तो लेप्लास की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम इनवर्स चलेंगे। हम जानते थे किसी भी फंक्शन का अगर हम लेप्लास निकालें तो उसका जो आंसर आता था, जिसे हम एफ डैश एस से डिनोट करते थे, या फिर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से डिनोट करते थे। सेम बात है, ठीक है। ये अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या था हमारा लेप्लास में, कि अगर हमारा फंक्शन ई पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी फंक्शन, तो वहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होने लगता है। तो क्या होता था, हमारा जो आंसर होता था वहाँ जहाँ जहाँ एस होता था, वहाँ एस की जगह पे माइनस ए लिख देते थे, होता था ना ऐसा, ठीक है। अब इनवर्स के लिए क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आया इसको इनवर्स के डब्बे में रख दें। इनवर्स के डब्बे में हमने इसे रख दिया, तो हमारा जो आंसर आएगा ई पावर ए टी एफ टी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअली हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है लेप्लास इनवर्स का। ओके, एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। ओके, आपको ये क्वेश्चन ऐसा मिला, इवेल्युएट एल इनवर्स 1/s+2 का क्यूब, ठीक है। अब आप भैया इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे? अभी तो हम लोग फिलहाल शिफ्टिंग लगाया है, तो डायरेक्ट पता चलेगा भैया शिफ्टिंग करना है। बट अगर हमें नहीं पता, एग्जाम में दिया हो तो कैसे पता चला होगा? तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है। एस प्लस टू के पावर स्क्वायर पावर 3 S+2 ऐसा कुछ आया है? मीन्स क्या है, या फिर हमने क्या किया है, एस के जगह पर वो टर्म पुट किया है यहाँ पे। मतलब हम पहले जो फॉर्मूला होगा वहाँ एस के जगह पर हमने S+2 पुट कर दिया है। ये किए हैं हम, और यही एक्चुअली यहाँ पे हुआ है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला था? किसके लिए था ये फॉर्मूला? ये था हमारा S+2 है, और फॉर्मूला क्या होता है, S-A है। तो मीन्स माइनस ए, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए जो है हमारा -2 है, तब तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया है। फॉर्मूला होता है S-A, लेकिन यहाँ पे ए जो है -2 है, तो S+2 हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई पावर -2t के साथ हो गया, ऊपर से जो हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन एक्चुअली क्या है हमारा 1/s का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम s की जगह पे S+2 रखा, S+2 को जगह s³ और ये कर दिया। अंडरस्टूड? बट ये अभी लेप्लास इनवर्स में होगा। देखो ये कैसे हुआ, यहाँ पे ध्यान देना। ये हमने लेप्लास ई पावर ए टी एफ टी जब इंटू किया, तब हमारा एफ एस माइनस ए होता था ना। तो एस माइनस ए जब हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी एस माइनस ए हो रहा है, मीन्स S+2 हो रहा है, इसके लिए हमारा इस फॉर्म में चेंज हो गया। बट S³ ये लेप्लास के अंदर ही होगा, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। हमारा ये टोटल इस फॉर्म में चेंज हुआ है अभी फिलहाल, और ई पावर -2 ऐसे ही रहेगा। और ये लेप्लास इनवर्स 1/s³ का क्या होता है, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 2+1 लिख सकते हैं। टी किसका हो गया होगा, ये घुमा फिरा के बोले तो ये t का पावर 2/2 फैक्टोरियल। डिफरेंशिएशन कर दिया, आया समझ में? डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हुआ क्या है, हमने S³ को क्या कर दिया है, S2+1 कर दिया है। और जब ये S2+1 ऐसा होता है और इन्वर्स में होता है, तो मीन्स हमने यहाँ से एक टर्म हटा दिया है, n की फैक्टोरियल हमने इधर की ओर भेज दिया, तो n की फैक्टोरियल यहाँ भेज दिया, मीन्स n क्या है यहाँ 2, तो 2 हमारा फैक्टोरियल यहाँ है। और ये फॉर्मूला किसका होता था, t पावर n का, क्योंकि t पावर n का फॉर्मूला हमारा होता था n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n+1। कब,
इन द फॉर्म ऑफ लेप्लास। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। इवेल्युएट एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। हमने अभी तक ऐसा नीचे वाला डिनोमिनेटर में ऐसा फॉर्मूला इनवर्स लेप्लास में कहीं नहीं पढ़ा, तो क्या किया जाए? पार्शियल लोगे आप, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, पार्शियल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, आप यहाँ पहला दिमाग लगा सकते हो, आप फैक्टराइज करके इसको अलग अलग करोगे। करके देखे फैक्टराइज, देखो करके देखो, देखो मज़ा आएगा। आप फैक्टराइज करोगे तो 1s प्लस 1s प्लस 2 ऐसे लिखते हैं ना, s कॉमन लोगे तो s प्लस 1, 1 कॉमन लोगे तो s प्लस 2। ले, अब तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, दो अलग अलग वैल्यू ऐसे बन ही नहीं रहा, फैक्टराइज नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या करना है, कैसे करते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 था। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्यों ऐसे लिखा, देखना आप ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस ये 1 को मैंने यहाँ ले आया प्लस 2s प्लस 2 माइनस 1। ओके, नाउ ये किसका फॉर्मूला बन गया, इतना s प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मतलब s, b मतलब 1 प्लस 2 में से 1 गया 1। ये देखो ये अलग अलग हो गया। आइए अब इसको करते हैं, s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा नीचे? हाँ, नीचे का देखा कि s प्लस 1 स्क्वायर अगर यहाँ भी है तो हम वो वाला कर सकते हैं, जैसे कि जैसे कि हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में बोला कि अगर यहाँ s प्लस 2 है तो हमने s प्लस 2 मतलब s को बदला होगा s प्लस 2 में, मतलब शिफ्टिंग यूज किया होगा। बट यहाँ पे s प्लस 1 है तो आप कहोगे s को बदला होगा s प्लस 1 पे, तो ठीक है चलो बदल दिया, तो यहाँ भी तो बदलना होना चाहिए ना, तो यहाँ क्यों नहीं बदला है, मतलब वो सिस्टम नहीं यूज होगा। तो उस सिस्टम में बदलने के लिए हम यहाँ पे एक s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अलग कर देते हैं, s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। दोनों को अलग अलग कर लिया, अब क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो अब s प्लस 1 यहाँ भी है s। अब आप बोल सकते हो कि कहीं क्वेश्चन में s को s प्लस 1 चेंज किया होगा, कब किया होगा, जब ये शिफ्टिंग प्रोसेस में, शिफ्टिंग प्रोसेस में चेंज करते हैं, कब करते हैं, जब हमारा आंसर e पावर 80 से, हमारा फंक्शन e पावर 80 से इंटू हो रहा हो, और फिर जब उसका लैप्लास करते थे तब वो s की जगह पे s1 लिखते थे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e पावर माइनस 1t, ये s माइनस a होता है, बट यहाँ a क्या है, a यहाँ पे हमारा माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस 1 दिख रहा है। ठीक है, ये लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स s की प्लस 1 की जगह पे s बचेगा हमारा। सेम टू सेम यहाँ भी e पावर माइनस 1t लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ओके, e पावर माइनस t किसका फॉर्मूला है, कॉस टी का ना, माइनस ये किसका फॉर्मूला है, e पावर माइनस टी साइन टी का। सॉल्व हो गया हमारा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलें। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा मल्टीप्लाई बाई टी मेथड। लैप्लास के लिए हम देखे थे क्या होता, मल्टीप्लाई करते थे तो हम उधर आता था हमारा माइनस डी अपॉन डी एस फंक्शन का। ठीक है, लैप्लास इनवर्स में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, किसी फंक्शन में अगर हम एफ टी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसका लैप्लास निकाल रहे हैं तो आता था हमारा माइनस डी अपॉन डी एस एफ टी आता था, सॉरी एफ टी नॉट एफ टी, इट्स एफ डैश एस। एफ टी का फंक्शन का पहले हम निकालते थे क्या, लैप्लास, उसका ये आता था ऐसा। ठीक है, तो जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे, ठीक है, जब इन्वर्स निकालोगे तो क्या हो जाता था, उसके लिए इन्वर्स के लिए लैप्लास इन्वर्स के डब्बे में जब इसको आप रखोगे तो ये माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है,
मैंने माइनस को इधर भेज दिया, क्या हो जाएगा, इसका अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मीन्स ये ऐसा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाई टी मेथड का। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन लैप्लास इनवर्स में दिया हो तो डायरेक्ट ऐसे में चेंज हो जाएगा। ओके, न्यूमेरिकल देख लें, या फिर एक काम करते हैं डिवाइड बाई टी मेथड भी देख लेते हैं दोनों एक साथ, फिर कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी है अपना डिवाइडिंग बाई टी मेथड। डिवाइडिंग बाई टी मेथड क्या होता था? डिवाइडिंग बाई टी मेथड में याद करो, जब डिवाइड होता था तब हम इंटीग्रेट कर देते थे। लैप्लास में डिवाइड होता था तो हम आंसर जो आता था इंटीग्रेशन में आता था, एस से इन्फिनिटी करके आता था ना। क्या आता था हमारा लैप्लास में? अगर किसी फंक्शन के साथ टी डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर आता था इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, ठीक है, और एफ डैश एस डी एस, ये आता था हमारा लैप्लास में। तो इसका इन्वर्स लैप्लास क्या हो जाएगा? आंसर को आप इन्वर्स लैप्लास के डब्बे में रख दीजिए, एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस, इसका क्या हो जाएगा? अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, मीन्स वो एफ टी अपॉन टी के फॉर्म में चला जाएगा। ये हो गया इन्वर्स लैप्लास का प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज लैप्लास बाई डेरिवेटिव। लैप्लास बाई डेरिवेटिव, इसमें क्या होता था? क्या हम देखते थे? किसी डेरिवेटिव का क्या क्या होता था? लैप्लास, किसी डेरिवेटिव का अगर लैप्लास होता था तो उसको हम लिखते थे एस एफ डैश एस माइनस एफ जीरो। तो जब ये अगर इसको लैप्लास इनवर्स के डब्बे में रख देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एस एफ डैश एस, एफ जीरो मीन्स जीरो ही होता है, इसलिए मैं उसको हटा दिया। ऐसा क्वेश्चन में आपको दे सकता है, तो आपको पहचानना होगा कि भैया ये हमारा एक्चुअली ये आएगा, ये होगा। लैप्लास बाय डेरिवेटिव फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसका नाम है लैप्लास, लैप्लास हो गया ना, इट्स नॉट स्पेलिंग करेक्ट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। क्या होता था वहां पे? कोई इंटीग्रल आप अगर लैप्लास के डब्बे में डालते थे तो क्या होता था? जो हमारा फंक्शन का लैप्लास आता था उसके नीचे डिवाइड एस कर देते थे, यही होता था ना। क्या होता था? अगर लैप्लास के डब्बे के अंदर कोई इंटीग्रल वैल्यू आ गया 0 से टी, किसी फंक्शन, ये टी है, ठीक है, किसी फंक्शन का, उसका आंसर आता था फंक्शन का। आप नॉर्मली फंक्शन का लैप्लास निकालते थे उस फंक्शन का और उसके नीचे ये ऐसे करके एस लिख देते थे, ये हो जाता था ना, ये एस है, ठीक है। तो जब इस आंसर को अगर बाई चांस क्वेश्चन हमारा ऐसा कुछ दे दे इनवर्स लैप्लास के डब्बे में, तो इसके अंदर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, मीन्स 0 से टी एफ टी डी टी, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स लैप्लास का, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अच्छा हमने फर्स्ट में भी तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखा था ना, ये शायद सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगा। एक्चुअली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था वही है, कुछ नहीं है, सिर्फ 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है, बस न्यूमेरिकल लगाया जाए। अब अच्छा एक टर्म आता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो मैं आपको यहाँ एक चीज न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है, आगे ब्रेक करने में हमें काम आएगा, ठीक है। फंक्शन को नीचे, जैसे कि अभी हमें क्वेश्चन आया था एस स्क्वायर प्लस करके आया था ना ये क्वेश्चन, तो हमने इसे किससे फैक्टराइज, इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर से इसे हमने ब्रेक कर लिया था। बट कभी कभी होगा परफेक्ट स्क्वायर से ब्रेक नहीं होगा, वहाँ पे हमें पार्शियल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप फॉर्मूला याद होगा, आपको भूल गए होगे, देख लेना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, ठीक है, हटा दूँ इसको ना। ये देखो अपना ये पार्शियल फ्रैक्शन के 1 2 3 4 5 फॉर्मूला हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर में x माइनस ए एक्स माइनस बी का ऐसा कुछ हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अगर डिनोमिनेटर में x माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो उसे हम लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हमारा डिनोमिनेटर में एक्स ए एक्स बी एक्स माइनस सी ऐसे आ गया
और ऊपर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आया तो उसके लिए a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं और फिर a और b c का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पुट करते हैं, हमारा आ जाता है आंसर। अगला है, अगर ऊपर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो और डिनोमिनेटर x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी ऐसा हो तो a अपॉन एक्स माइनस ए इसके लिए नाउ प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस c एक्स माइनस बी। ओके, और द लास्ट वन इज x माइनस ए हो और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ हो तो उसके लिए इसके लिए a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस इसके लिए बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, ये हमारा 5 पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है जो कि हमें ब्रेक करने में काम आएगा। ब्रेक करके अलग अलग ऐसे कर लेंगे और फिर उसको लैप्लास इन्वर्स लगा लेंगे तो सबका अलग अलग निकल आएगा। समझे, अलग अलग करने का, देखो ये दोनों इनटू में तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते लैप्लास में, तो इन दोनों को अलग करने का फॉर्मूला अलग कर लिया, अब यहाँ आप लैप्लास लगा के सॉल्व कर सकते हो। समझे, अलग अलग करने का, इसलिए हम पार्शियल यूज़ करते हैं। इंटू इंटू एक जगह, ये तीनों एक साथ है तो इसका लैप्लास कोई बना ही नहीं फॉर्मूला, जिसको अलग अलग कर दिया ऐसे फॉर्मूला यूज़ करके। ए की बी की वैल्यू सी की वैल्यू फाइंड कर लो और इसके लैप्लास इन्वर्स या लैप्लास जो भी करना है कर लो। ये टॉपिक फोरियर में भी काम आएगा, ट्रांसफॉर्म में भी काम आएगा, हर जगह कॉम्प्लेक्स में भी, शुरू से लेकर आखिरी यूनिट तक पूरे में ये 5 फॉर्मूला पार्शियल्स के काम आते हैं ब्रेक करने में। ठीक है, आगे भी काम। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स लेके और कुछ नए टॉपिक पे। ओके, थैंक यू। और कोशिश करना जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा इस प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल लगाने का। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल आपको नहीं करा ले क्योंकि आगे जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है इसी का इन्वर्स का, उसमें कुछ टर्म्स आएंगे ऐसे, तो उसमें हम ये सब प्रॉपर्टी डायरेक्ट वहीं यूज़ करके आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप खुद से ये प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल लगा लेना जितना हो सके। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।